अब बात यौम मजदूर की करेंगे। 1 मई सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ मेहनत कशों की कुर्बानियों को सलाम पेश करने का दिन है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर मनाया जा रहा है। यकम मई 1886 वो तारीखी दिन जब मजदूर अपने हक के लिए निकला तो अमेरिका के शहर शिकागो में एहतजाज किया, गोलियां भी खाईं। भरपूर जिदोजहद के बाद सरमायादाराना निजाम के खिलाफ खून की नदियां बहाने वाले मजदूर के औकात 18 से 8 घंटे कर दिए गए। सख्त मेहनत का मुआवजा आज भी आटे में नमक के बराबर। पाकिस्तान में मजदूर की कम से कम माहाना उजरत कागजों में 25,000 रुपए मुकर्रर है। पंजाब में माहाना उजरत 32,000 रुपए रखी गई है, लेकिन फैक्ट्रीज और कारखानों समेत मुताद्दिद जगहों पर अमल दरामद 0। 35 से 39% तक महंगाई के दौर में 5 अफराद के कुंबे के लिए 32,000 में भी घर का बजट बनाना नामुमकिन सी बात है। घर का कम से कम किराया भी लगाएं 10,000, गैस बिजली पानी का बिल 5,000 और कम से कम माहाना ट्रांसपोर्ट किराया 3 से 5,000 अगर लगा लेते हैं तो पीछे बचता क्या है 10 से सिर्फ 12,000। अब बामुश्किल रूखी सूखी खा के कुछ उधार शुदार से गुजारा करके खींच तान कर महीना चला भी लें तो सवाल है कि बच्चों के तालीमी अखराजात कैसे पूरे होंगे। बीमारी आ जाए तो इलाज मुआवजा कैसे होगा, मेहमान आ जाए तो खातिर मदारत कैसे होगी। मुझे तो ये फिगर्स बताते हुए भी खौफ और डर सा तारी हो रहा है, क्योंकि जनाब आज भी कई सिक्योरिटी गार्ड्स और फैक्ट्री वर्कर्स सिर्फ 15 से 20,000 रुपए तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। और एक मजदूर की उजरत से उसके अखराजात कैसे पूरे होते हैं, आमदन कितनी और खर्चा कितना है, मजदूर अपना पूरा महीना किस मुश्किल से गुजारता है, एक मजदूर की कहानी सुना रहे हैं हमारे नुमाइंदे साद साबरी इस रिपोर्ट में। सर पर रुमाल बांधे, बाजुओं में ताकत और दिल में यकीन लिए, ये है मजदूर मोहम्मद अजीज, जो रोजाना घर से मजदूरी करने निकलता है। कड़ी मेहनत के बाद मिलने वाली उजरत का सिर्फ अजीज को ही नहीं बल्कि इसके पूरे घर को इंतजार होता है। उजरत अच्छी मिल जाए तो दिन गुजर जाएगा, वरना गुजारा मुश्किल होता है और ये सिलसिला पूरा महीना यूं ही जारी रहता है। सर कभी 500 मिलती है, कभी 1000 रुपया मिलती है, कभी 800 रुपया मिलती है। आटे की बोरी ले ली, कभी 2 किलो चीनी ले ली, कभी घी ले लिया, कभी पत्ती नहीं है घर में, क्या सब कुछ खत्म हुआ होता है सर। अजीज के 6 बच्चे हैं जिन्हें अपने वालिद की आमदनी और घर के अखराजात का हिसाब किताब अभी से समझ आने लगा है। पढ़ने के लिए ना किताब है ना कुछ, बैग भी नहीं है। अब्बू को बोले थे अब्बू ना सैंडल लेके दे दो, चप्पल लेके दे दो। अब्बू ने बोला बेटा अल्लाह देगा तो मैं आपको लेके दूंगा ना। घर का किराया, राशन और बच्चों के अखराजात उठाना मजदूर की हर गुजरते दिन की मेहनत और किस्मत पर इन्हिसार करता है। बजट किसे कहते हैं ये तो शायद मजदूर जानता भी नहीं। रोजाना मेहनत करने के बाद मिलने वाली उजरत से घर का खर्चा चलाने के लिए उसे एक नया बजट बनाना पड़ता है, जिससे कभी तो उसके घर का चूल्हा जलता है और कभी उसकी महदूद आमदनी उसके अखराजात के बोझ तले दब जाती है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ साद साबरी, समा, कराची। और आज दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं तो लाहौर में मजदूर आज भी रोजी रोटी की तलाश में सरगर्दा हैं। अनजफर इस वक्त एक ऐसे ही मजदूर के साथ मौजूद हैं, उनका क्या पैगाम है आपको भी दिखाते हैं। है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना। दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन के मौके पर तमाम सरकारी महकमों में तो छुट्टी होती है, मगर हम इस वक्त लाहौर के इस इलाके में मौजूद हैं जहां पर मजदूर आज भी छुट्टी नहीं कर रहे और रोजी की तलाश में यहां पर आए हुए हैं। हमारे साथ एक मजदूर मौजूद हैं, बिलाल। उनसे पूछते हैं कि वो इस आलमी दिन के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी बिलाल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ सर, आज मजदूर डे है लेकिन हमारे लिए कोई मजदूर डे नहीं है, क्योंकि हमने कमाना है तो घर चूल्हा जलना है, घर वालों ने खाना है, हमने खाना है। हमने नहीं कमाना तो घर वाले भी भूखे, हम भी भूखे। लेकिन लिहाजा हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि हम मजदूरों का कुछ ख्याल करें और महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, आपने बिलाल की गुफ्तगू सुनी। उसका कहना है कि महंगाई के इस दौर में हुकूमत को चाहिए कि वो मजदूरों का भी ख्याल रखें। जी खान साहब का शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में आज मजदूरों के हुकूक का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन गल्ला मंडी हाफिजाबाद के मजदूर छुट्टी के दिन से ही बेखबर है।
इम्तियाज अली ताज से मजीद इस बारे में बात करेंगे। आगाह कीजिए इम्तियाज। जी बिल्कुल, दुनिया भर में आज मज़दूरों का जो है आलमी दिन मनाया जा रहा है और आफसाबाद के मज़दूर जो हैं वो इस बात से बेखबर होकर गल्ला मंडियों में काम करने पर मजबूर हैं। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं कुछ मजदूरी से जानते हैं कि वो अपनी इस आलमी दिन के हवाले से क्या कहेंगे। जी बताइएगा। जी हम छुट्टी करेंगे तो हमारा और बच्चों का घर का काम नहीं चलेगा, कैसे हम छुट्टी करें? ये सभी मजदूर सभी काम कर रहे हैं, ये जब भी काम करके जाएंगे तो घर का खर्चा चलेगा, घर का चूल्हा चलेगा। हम छुट्टी नहीं करते, हमारी जो छुट्टी है ना वो बड़े लोग मनाते हैं, उनका चलता है, हमारा चलता है, हम मजदूर लोग हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी कि इतनी महंगाई में वो कहते हैं कि हम कैसे छुट्टी करें और अपने बच्चों का जो है किस तरह पेट पाल सकते हैं अगर छुट्टी करेंगे। तो ये बड़े लोगों का काम है छुट्टी करना, हमारा नहीं है। हम अपनी छुट्टी से बेखबर होकर अपनी मजदूरी कर रहे हैं। जी तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और मजदूर कहने को तो एक मेहनतकश और गरीब तबका समझा जाता है, लेकिन उसकी अहमियत को उजागर किया जाए तो ये बहुत ही काबिल एहतराम लोग होते हैं। ये खेतों में अपने खून पसीने की मेहनत से गल्ला और अनाज तैयार करते हैं, मगर इस आलमी दिन और अपने हुकूक से वो आज भी लाइल्म है। मजीद बताएंगे अरशद खान। आज बिल्कुल पसीने से शराबूर खेतों में काम करने वाले ये वो मजदूर हैं जिनका आज आलमी दिन जो है मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मजदूर भी हमारे बात भी करते हैं। सही बताइएगा कि आज मजदूरों का आलमी दिन है, इसके बारे में आपको पता है ये दिन क्यों मनाया जाता है? भाई हम मजदूर हैं, हम मजबूर भी हैं, मजबूर भी दोनों काम हमारे पास है। हम सारा दिन सुबह लेकर शाम तक खेत में काम करते हैं। हुकूमत ने 4000 रुपये गंदम का रेट किया है, हमारा मजदूरी तो नहीं बढ़ाई। बराए मेहरबानी करके हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, हुकूमत से दरख्वास्त है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मजदूर हैं उनको हमारे यहाँ जो है सहूलियात और मराज जो है वो तो मुकम्मल तौर पर नहीं दी जाती, मगर साल में एक दिन जो ये यौम मजदूर मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के लिए पूरे सेमिनार और जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रैलियाँ भी निकाली जाती हैं इनके हकूक़ के लिए, मगर आज तक जो है इनके हकूक़ वो पूरे नहीं होते दिखाई देते। और यही वजह है कि इस पूरे साल के अंदर इस जो मज़दूरों का दिन मनाया जाता है, इस दिन इनकी ना तो कोई छुट्टी होती है और ये उस दिन भी अपना पूरा सारा दिन जो है वो मेहनत करके अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा कर जो है वो मजदूरी करते हैं। आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए अरशद। मुल्तान का मजदूर शाहिद रोजगार की जंग लड़ते लड़ते जान की बाजी हार गया। निजी हाउसिंग कॉलोनी में रेत के गढ़े तले दबने वाले मजदूर को रेस्क्यू टीमों ने 5 घंटों बाद मुर्दा हालत में बाहर निकाल लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। बस्ती मलूक का रिहायशी 3 बच्चों का बाप मोहम्मद शाहिद बच्चों के पेट की भूख मिटाते मिटाते मनो अन मट्टी तले दब गया। जैसे पता चला हमने यहाँ आके पहुँचे तो वो नीचे मट्टी में दब गया था। उसका आखिरी जो था ना वो आखिरी उसकी पल्ली थी जो उसने उठा के बाहर फेंकनी थी और अचानक से जो है ना मट्टी गिरने लगे। खुदाई के दौरान रेत के गड्ढे में गिरना जानलेवा साबित हुआ। सेफ्टी को ब्रीच किया गया जिसकी वजह से ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। तो 35 फीट डेप्थ बताई जा रही है जिस जगह पर वो मजदूर था और फिर ऊपर से रेत या मट्टी का जो तोदा गिरा है। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू ने मजदूर की डेड बॉडी गड्ढे से निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। और सनती शहर फैसलाबाद में फैक्ट्रियों में हिफाजती इंतजामात न होने से जहां हर साल कई मजदूर जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, वहीं कई उम्र भर की माजूरी का भी शिकार हो जाते हैं। नईम कैसर रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट की टाइल्स फैक्ट्री में दौरान काम मशीन की जद में आने वाला ये है 18 साला साकिब, जिसका न सिर्फ बाजू जाया हो गया बल्कि आंखों की बनाई भी मुतासर हो गई। हादसे के बाद ना फैक्ट्री इंतजामिया ने पूछा और ना ही महकमा लेबर ने। पहले लाइट में लेके गए हैं लेकिन उनको इसका समझ नहीं था आ रहा। एक दफ़ा उन लोगों ने ऑपरेशन किया, बाद में उनको ना पता नहीं चला, वो हाथ चला नहीं है उसके बाद में प्राइवेट में ले गए हैं। हाथ अभी भी काम नहीं करता, कोई हिफाजती इंतज़ाम नहीं है। कोई हादसा हो रहा है तो वो ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ना कोई उसके पास अपनी कोई गाड़ी है जिसके ऊपर लेके जाते हैं, ना पीछे बाद में घर में आते हैं। 1 साल के दौरान फैक्ट्रियों में 3 जबकि तामीराती काम के दौरान 10 मजदूर जाँ भाग और 30 से जायद जख्मी हुए। डायरेक्टर लेबर अख्तियारात ना होने का रोना रो रहे हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हमारे लेबर अफसरान फैक्ट्रीज का रेगुलर विजिट करते रहते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है, लेबर डिपार्टमेंट की भी प्रायोरिटी है। लेबर डिपार्टमेंट किसी फैक्ट्री को सील नहीं कर सकता। अगर कहीं पे वायलेशन हमें नज़र आती है, संगीन किस्म की वायलेशन होती है, तो हम उसका चलान मुरतब करते हैं। बहुत सी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड ना होने के बायस बेशतर मजदूर सोशल सिक्योरिटी की सहूलत से भी महरूम हैं। कैमरामैन हफीज अवैस के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद।
सरगोधा में काम करने वाले मजदूर सेहत और रिहाइश समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मजदूरों को मजीद किन मसाइल का सामना है, इस बारे में आगाह करेंगे समा के नुमाइंदे नदीम खान। बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन सरगोधा के मजदूर जो हैं वो खुशहाल नहीं हैं। उनको बहुत से मसाइल हैं, उनको वो जो सहूलतें फराहम की जानी थी वो नहीं की गई। इस वक्त लेबर यूनियन के सदर हमारे साथ मौजूद है सरगोधा के, उनसे पूछते हैं, जी बताइएगा। 1992 से यहाँ पर लेबर कॉलोनी का एहतमाम किया गया उसके, लेकिन आज तक उसकी प्लाटिंग नहीं की गई, किसी गरीब को कोई प्लाट नहीं तकसीम किया गया। ऐसे ही 2019 से लेकर आज तक 5 साल में कोई जहेज फंड जारी नहीं किया गया, कोई डेथ ग्रांट नहीं दी गई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने लेबर यूनियन के सदर की बात सुनी कि हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ दावे करती है, लेकिन मजदूरों की तरफ भी तवज्जो दी जाए, इनके मसाइल भी सुने जाएं ताकि ये भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। जी।